प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं। एक व्यक्तित्व का गुण है ट्यूनर लाइक कैपेसिटी। ट्यूनर, TUNER। ट्यूनर जैसा गुण होना चाहिए। जैसे आप एफएम रेडियो बजाते हैं तो जिस वक्त आप 93.5 सुन रहे हैं तो 93.5 ही सुनाई देता है, 98.3 नहीं सुनाई देता। एफएम गोल्ड सुन रहे हैं तो एफएम रेनबो नहीं सुनाई देता, और रेनबो सुन रहे हैं तो गोल्ड नहीं सुनाई देता। इसी प्रकार से खेलते समय खेलना, मनोरंजन के समय मनोरंजन, भोजन के समय भोजन, पढ़ने के समय पढ़ना, सोने के समय सोना, जागने के समय जागना, ये ट्यूनिंग कैपेसिटी आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। आप ट्यून कर सकें। मन का रेडियो बजने दे जरा, हिमेश रेशमिया का एक गाना है। मुझे उनके गाने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये मन का रेडियो बजने दे ज़रा, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रेडियो का ये गुण मुझे बहुत पसंद है, ट्यूनिंग कैपेसिटी। अलग अलग स्टेशनों पर ट्यून होता रहता है तो बाकी स्टेशनों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ये बात अलग है कि भोजन करते समय आप संगीत सुन रहे हैं, पढ़ते समय आप संगीत सुन रहे हैं, ये तो जस्टिफाइड है, जायज है। लेकिन पढ़ते समय दिमाग कहीं और है, उसने क्या कह दिया, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये बातें मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए आपकी हॉबी कोई खेलना है, आप खेल रहे हैं, उस वक्त पढ़ाई की बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही आना चाहिए कि आधे घंटे खेलना है। मान लीजिए शतरंज खेल रहे हैं, आधे घंटे खेल लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे, बस इतना तक तो काफ़ी है। तुम में से एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी आप इतने सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं फिर भी चैन की नींद सो लेते हैं। बेटा मैं एक बार नहीं, मैं कई बार सोता हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सो के जग के बना रहा हूँ, और इस वक्त दिन के 2 बजे हैं। पीछे घड़ी में भी ऐसे ही कुछ समय होगा। मैं अभी आधे घंटे सो लिया। इससे पहले मैं पढ़ रहा था, ओशो की पुस्तकें पढ़ रहा था। पढ़ते समय नींद नहीं आती, नींद के समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। आज सुबह भी मैं 8 बजे सो के जागा, चाय पी, फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, फिर आधा घंटे सो लिया, स्नान करके तैयार हुआ, फिर 15 मिनट सो लिया, फिर ऊपर आया, ओशो की पुस्तकें पढ़ी, सो लिया, जागा, वीडियो बना रहा हूँ। अभी फैक्ट फाइल बैच के लिए भी वीडियो बनाने हैं, वो बनाने के बाद फिर सोऊंगा। तो वो ट्यून करने वाली आदत होनी चाहिए। ये हाथ कांपता है थोड़ा सा तो सहारा देना पड़ जाता है। बुढ़ापे के लक्षण हैं, क्या किया जा सकता है।
बुढ़ापे का जवानी से कोई मुकाबला नहीं है। जवानी जवानी है, अथाह ऊर्जा होती है। जिस बच्चे ने प्रश्न किया उसने ये भी कहा कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, या किसी और ने पूछा होगा। बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं तो उनका उत्तर दे ही देता हूं बीच बीच में। ऊर्जा बेटा, अब कहां, ऊर्जा तो तुम्हारे में है, हमारे अंदर ऊर्जा कहां है? जितनी है बची हुई बस काम चलाऊ है। अब वो ऊर्जा कहां रही? 4 घंटे लगातार क्लास पढ़ाता था, फिर 1 घंटा छात्र छात्राओं से बातचीत करता था, उनकी समस्याओं पर डिस्कस करता था, फिर भोजन करता था। 8 से 12 क्लास होता था या 7 से 11 होता था, फिर 1 घंटा डिस्कशन, इसके बाद भोजन, फिर सोना, फिर 2-2:30 बजे जागना, फिर पढ़ना लिखाना। कुछ छात्रों को एंगेज कर रखा था लिखाने के लिए, जिनके उनको लिखाने से जो नोट्स तैयार हुए थे वही नोट्स जो है मेरे आज भी काम आते हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत नोट्स मैंने लिखाए थे। एक 15 महीने का बैच ऐसा था जिसे 22 महीने मैंने खत्म किया था। वो छात्र बड़े फायदे में रहे, उसमें से कई सिलेक्शन भी है। 22 महीने तक उनको रगड़ के पढ़ाया, नोट्स लिखवाए, उनकी कॉपी की, स्कैन किया, पीडीएफ फाइलें बनाई। वो फाइलें आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, किसी के लिए भी, ना पेड बैच के लिए ना अनपेड बैच के लिए। वो मेरी फाइलें मेरे पढ़ाने में काम आती है। रेफरेंसेस हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, बड़ी बड़ी महान पुस्तकें हैं, उनसे लिखाया गया। वही परंपरा आगे जारी रखी मैंने जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, तो उन्हीं नोट्स से मैंने लिखाया है। आज जो ऑनलाइन क्लास में जो प्लेटिनम और गोल्ड बैच में और फाउंडेशन बैच में और इवन फैक्ट फाइल बैच में जो 4900 रुपए का है, इसके अंदर भी जो आपको नोट्स मिलते हैं वो वही नोट्स हैं। जो परिवर्तन हुए हैं वो नए ऐड कर दिए गए हैं, वीडियो तो नए बन रहे हैं, फैक्ट फाइल के वीडियो तो अभी बन रहे हैं तत्काल, लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, करंट अफेयर छोड़ के, करंट अफेयर तो फेसबुक पर देते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो अद्भुत हैं, लाजवाब हैं। किसी कोचिंग में वो टॉपिक्स आपको डिस्कस होते हुए नहीं मिलेंगे। इतना बिजी शेड्यूल रखा था, एनर्जी तो वो होती है। आजकल भी मैं एनर्जेटिक रहता हूं आप लोगों को देखते हुए, और आप लोगों में से तमाम लोगों से ज्यादा एनर्जी मेरे में है। लेकिन फिर भी बेटा, जो एनर्जी मैं इस्तेमाल कर चुका हूं पढ़ाते समय, ऑफलाइन क्लासेस के टाइम में, उस एनर्जी को मैंने प्रिजर्व करके रख लिया नोट्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। मैंने उस टाइम में जो वीडियो बनाए एज सच सुरक्षित रखे। 2018, 19, 20 में बैचेस को दिए, जिससे कि मेरी भरपूर ऊर्जा से जो निकला था वो मैं लगातार देता रहूं, और वो मैं लगातार देता हूं। कोई चीज पुरानी नहीं पड़ती है। इतिहास में क्या पुराना पड़ेगा, भूगोल में क्या पुराना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में क्या पुराना पड़ेगा। नई चीजें आएंगी, वो नए कंसेप्ट, नए वीडियो बन जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। थैलर की थ्योरीज अभी हमने नई ऐड कर दी। नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे, फ्री चैनल तक पे बता दिया, तो पेड में क्यों नहीं बताएंगे? तो ये होता है। तो ट्यूनर का सिद्धांत आप अपने जीवन में अपनाइए, ये आपके सदैव काम आएगा। इसीलिए जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं आपको सिखाता हूं, वो बाकी सबसे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी इच्छा है आप मेरे पास आए या ना आए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप आ जाते हैं मेरे पास पेड बैच में, एक भी क्लास में
तब आपको लगता है कि असली टीचिंग ये होती है। फिर आपका मन करता है कि और क्लासेस में आए, और बैचेस में आए। 10 बैचेस हैं टोटल। तो जो एक भी बैच में आ जाता है उसकी बराबर इच्छा ये होती है कि मैं और बैचेस में आऊं, लेकिन जो नहीं आता है वो सोचता रह जाता है। एनीवे, ट्यूनर बनिए, जो काम करिए पूरे मन से करिए, उसमें दूसरी चीजें मिक्स मत करिए। थैंक यू।